जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं कि जो हर समय आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि भैरव प्रत्येक परिस्थिति में आपके लिए रक्षा कारक हैं। अगर आप भैरव का रक्षा मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो आप चाहे फिर किसी भी शक्ति के सामने आ जाएं या कोई भी शक्ति हो, चाहे वो गंदी हो या फिर शुद्ध हो, सात्विक हो, कैसी भी हो, दोनों प्रकार की शक्तियों से आपकी रक्षा करते ही करते हैं। और देखिए, अगर आपको कहीं पर भी शमशान घाट में बैठना पड़े, चाहे आप साधना सिद्ध करने के लिए बैठ रहे हैं या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग बेधड़क होकर के कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी साधना करने के लिए बैठ रहे हैं, चाहे वो यक्षिणी साधना हो, चाहे भैरव की साधना हो या कोई और दूसरी महाकाली साधना हो या फिर शमशान जागरण की साधना हो, कोई भी साधना हो, क्योंकि कई साधनाएं ऐसी होती है कि भाई आपको शमशान घाट में ही जाकर के बैठ करके करनी पड़ती हैं, और कई ऐसी होती है कि आप अपने कहीं पर भी एकांत में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको रक्षा मंत्र की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि रक्षा मंत्र की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप साधनाओं के क्षेत्र में हैं तो आपको रक्षा मंत्र तो आपका होना ही चाहिए। किसी भी साधना को करने से पहले आपको एक रक्षा मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। और एक रक्षा मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध कब होता है? जब आप उसका 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं। वो अलग बात है कि कुछ साबर मंत्र होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, तो वो आपकी थोड़ा रक्षा कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई भयंकर चीज सामने आ जाए तो उस परिस्थिति में आपको मजबूत रक्षा मंत्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मजबूत रक्षा मंत्र आपके पास नहीं है, आपने उसको मजबूती से सिद्ध नहीं किया है, तो वो रक्षा मंत्र फेल भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सामने अगर शक्ति तीव्र है, बहुत भयंकर रूप से है, प्रचंड शक्ति के सामने हो, तो फिर वहाँ हल्का फुल्का रक्षा मंत्र आपका काम नहीं करता है। वहाँ मजबूत और ताकतवर ही रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए आपका। और भैरव जी का अगर कोई रक्षा मंत्र है तो वो मजबूत और ताकतवर ही होगा अगर आप उसको 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कितना जाप करते हैं और किस प्रकार से आप उसका जाप करते हैं। विधि तो खैर मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपका तरीका भी होता है जाप करने का। और देखिए, मैंने वीडियो में, कमेंट में और व्हाट्सएप पर बहुत से लोगों को सुना है कि साधना कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी, कितने दिन की साधना है। ये भैया तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में तुम सिद्ध कर लोगे। ऐसा नहीं है कि किसी की झोली में रखी है आपको पकड़ा देगा उठा करके। अगर ऐसा है किसी के पास तो मुझे बता दो। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी शक्तियां तो तुम्हारे शरीर के अंदर ही होती हैं, सिर्फ उनको जागृत करना होता है, और जागृत करने में टाइम लगता है। किसी के पास तो आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही है, वो पहले से ही मंत्र जाप और साधनाएं लगभग करता रहता है, तो उसकी मान लिया कि आधी ऊर्जाएं, उसकी आधी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, तो उसको बहुत कम टाइम लगता है साधना सिद्ध करने में। और जो पहले से ही कभी उसने कुछ किया ही नहीं है, उसका मात्र 10% भी जागृत नहीं है, तो उसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब एक व्यक्ति को तो 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है, एक को 2 महीने में भी नहीं होती, तो इसका यही तो कारण है। तो इसलिए बेवजह ऐसे क्वेश्चन करके मुझे तो परेशान करो मत भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, आप अगर मतलब चालाकी से, चतुरता से अगर आप मुझे मैसेज भी करते हो ना, तो यार मैं पागल नहीं बैठा हूं, मुझे पता लग जाता है तुम्हारा कि तुम्हारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, और फिर मैं आपको वैसे ही जवाब देता हूं। लास्ट के दर्जे ये भी होता है कि मैं जवाब भी नहीं देता। कई बार तो मैं जवाब को मिस कर देता हूं कि जाने दो। क्यों? क्योंकि यार तुम बेवकूफ़ी वाली बात करोगे तो फिर कैसे बात, मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हें?
तो इसलिए हमेशा वो चीज़ पूछिए जो साधना तो शुरू की नहीं, उसके पीछे पीछे पता नहीं कितनी चीज़ें पूछनी शुरू कर दी हैं। मतलब साधना पे ध्यान नहीं है, वो अंदर से इतने पागल हो चुके हैं यार कि पहले साधना तो शुरू करो, रास्ता तभी तो मिलेगा, तभी तो कुछ पता लगेगा। साधना शुरू की नहीं, इसमें कौन सा वो लगेगा, फलाना होगा, कितने दिन बाद साधना सिद्ध होगी, कैसे होगा, क्या करना होगा, ये होगा वो होगा। भाई वीडियो में तो मैंने सारा कुछ बता ही दिया है। फिर जब तुम मैसेज करते हो तो मैं जवाब भी मैं देता हूँ, किसी समस्या में हो तो जवाब भी मैं उसका भी आपका निवारण बताता हूँ। फिर दिक्कत किस बात की है? कई लोगों को तो चाहिए कि सामग्री का फोटो भेज दो जी, मैं एक एक व्यक्ति के लिए फोटो भेजूंगा क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको, लो या मत लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं भेज सकता हूँ कि आपको मैं पहले फ़ोटो भेजूंगा, फिर आप प्रधानमंत्री जी आप उसको जो है राइट करोगे, फिर आप उसको लोगे। क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे? तुम करो मत करो, सीधी सी बात है मेरी तो। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, अगर कोई प्रेम से मुझसे पूछता है उसका भी मुझे पता लग जाता है। कोई हाँ, मुझे पता है कि ये व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है, उसका भी मुझे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर शालीनता भी है, इसके अंदर गुरु के प्रति विश्वास भी है और प्रेम भी है। उसको मैं पूर्ण जवाब देता हूँ, पूरी तरीके से उसको संतुष्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्ति कृपया दूर ही रहें ऐसे जो चालाकी से उत्तर जानना चाहते हैं, चालाकी से करना चाहते हैं। आज भी मेरे सामने एक केस आया है ऐसा ही कि गुरुजी मेरी सामग्री नहीं आई, उठा करके देखा वेबसाइट पर तो पता लगा कि, हालांकि मुझे पता था कि इतने टाइम में सामग्री तो मिल ही जाती है, देखा तो उसको सामग्री डिलीवरी हो चुकी है आज से 8-9 दिन पहले। बट यार क्या तुम साधना करोगे? तुम्हारे अंदर इतना कपट भरा हुआ है, क्या साधना करोगे तुम? क्या सामग्री का फायदा है उसका? पैसे भी खर्च कर रहे हो, फिर भी क्या चीज़ तुम अपने दिमाग में सोच करके चल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सुधारो इन लोगों को। लेकिन फिर भी अपनी कोशिश तो मेरी जारी है। लेकिन कृपया करके आप इस जो जिंदगी है ना, ये जो संसार है, जो कलयुग में जो चल रहा है, इस कलयुग में जो चालाकी कपटता, इनसे आप निकलोगे तभी तो साधना सिद्ध होगी। अरे बाबा नहीं होगी, नहीं तो कुछ भी कितने भी कर्म कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लेना, नहीं होती है साधना सिद्ध। लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कम वक्त ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ा है, बस क्या बताऊंगा आपको। हाँ खैर चलिए, जो है सो है, जो करेंगे सो भरेंगे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं। ये जो साधना है, ये साधना आप करोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही होगा। कहीं पर भी किसी भी स्थिति में आप अपने रक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। केवल एक बार मंत्र जाप करो और आपकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, चाहे कैसी भी समस्या हो। देखिए, इस रक्षा मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से जो आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें आपको एक भैरव यंत्र, ठीक है, 2 रक्षा गुटिका और एक माला जाप के लिए। इसमें रक्षा माला की जरूरत नहीं है। रक्षा माला की जरूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद ही रक्षा मंत्र है, तो इसमें रक्षा किस चीज़ से करनी है? यानी भैरव तो आपके खुद ही रक्षक बनने वाले हैं, तो फिर किस रक्षा माला की जरूरत? तो इसलिए इसमें रक्षा माला की जरूरत नहीं है। आपको ये सभी सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों बस, इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं चाहिए। और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और ये सामग्री प्राप्त आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो इसके बाद आपको साधना ये शुरू करनी है। किसी भी मंगलवार की रात्रि से आप इसको साधना को शुरू करेंगे। मंगलवारी रात्रि 10 बजे आप इस साधना को करने के लिए बैठेंगे। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अच्छा है। अगर पूरे लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो एक अंगोछा हो, वही आप लाल रंग का धारण कर सकते हैं। ऊपर से ढाप लीजिए बस, मतलब कि अपने कंधे पर भी रख सकते हैं, मतलब लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा होना चाहिए बस। और इस साधना को
लाल रंग से रगे हुए आपको कुछ चावल चाहिए, उनकी 2 ढेरी बनानी है। जब आप स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएंगे, हाँ स्नान तो आप करेंगे लेकिन ठंड का मौसम है भाई, गर्म पानी करके स्नान कर लेना। क्योंकि देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हाथ पैर मुंह धो के कभी साधना ही नहीं की जाती, क्योंकि हाथ पूरे दिन आपने पेशाब भी किया है, इधर उधर गंदी जगहों पर भी जाते हैं, तो एक बार स्नान जरूरी कर लेना चाहिए। ठीक है। हालांकि जब कहते हैं ना कि भाई जब कोई कर ही नहीं सकता है तो भैया चलो ठीक है, तू हाथ पैर मुंह धो के कर ले, और क्या करेगा, एक तो मजबूरी वाली बात है। लेकिन फिर भी साधना जो की जाए वो हमेशा स्नान करके ही बैठे। स्नान करके वस्त्र धारण करके लाल रंग का आसन बिछा लें, चौकी पर सामने वस्त्र बिछा लें, लाल रंग का कपड़ा हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लें, तेल का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें। ठीक है। 2 चावल की लाल रंग मिला करके उसमें कोई भी जैसे सिंदूर मिला लेना, लाल रंग के चावल से रंग लेने उनको, और 2 ढेरी बना लेना चावलों की, और उन पर दोनों रक्षा गुटिका को स्थापित आप कर देना है। एक प्लेट ले लेना, चाहे तांबे की हो या स्टील की हो, उसमें थोड़े से चावल नीचे बिछा करके और उस पर भैरव यंत्र को स्थापित आप कर देंगे। ठीक है। पुष्प वगैरह आप ले ही सकते हैं, जो भी आपको पूजा का सामान की ज़रूरत है। सिंदूर ले लेना टीका वगैरह करने के लिए, चाहो तो भोग लगाने के लिए भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो भोग लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें आपको आप सोचे कि हम शराब का मीट का ये भोग लगाएं, ये आपको नहीं लगाना है। सात्विक साधना में बताता हूँ, वाम मार्गी साधना में बिल्कुल नहीं बताता हूँ। ठीक है। अपने घर में ही करना है आपको ये काम। अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने आप गुरु का पूजन करोगे। जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर है सामने तो अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर रख लो बस। गुरु का पूजन, उनको गुरु जी को जो है टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने, चावल चढ़ाने, धूप दीप दिखाना है, ये आपको करना है। और गुरु जी से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये रक्षा मंत्र, भैरव जी का रक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु मंत्र की 1 माला का जाप जरूर करें। जैसे कि जो मेरे गुरु भाई हैं वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको 1 माला का जाप कर लेना है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इसमें कोई भी रक्षा विधान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही रक्षा का मंत्र है, तो इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। सीधा सीधा आपको क्या करना है, अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का उसी प्रकार से पूजन करेंगे जैसे मैंने गुरु जी को बताया है, और उनसे भी आज्ञा लेकर के 1 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। ठीक है। गुरु मंत्र जपने के बाद उसके बाद फिर आपको भैरव जी का पूजन करना है, क्योंकि देखिए भैरव जी स्वयं शिव शंकर के ही एक महाशक्ति हैं, शक्ति हैं एक। तो अगर भगवान शिव को ही आपने गुरु माना है, भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हो, तो उनके तो ये साक्षात गण ही है, तो उनको स्वामी की जब आप पूजा कर रहे हो तो वो तो स्वयं ही आपकी शरण में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल 100% सुरक्षा प्रदान करेंगे ही करेंगे, आपकी इच्छा को स्वीकार करेंगे। तो इसके बाद आपको जो यंत्र है और गुटिका है, गुटिका का भी आपको पूजन करना है। उसको टीका लगाएं दोनों गुटिका को, और उन पर थोड़े से चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद आपको जो भैरव यंत्र है, भैरव यंत्र का भी आपको पूजन करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, ये यंत्र के ऊपर धूप दीप चावल चढ़ाएं, भोग लगाएं, और जो पुष्प है पुष्प आप चढ़ाएं और टीका लगाएं सिंदूर का, और बड़े भाव से लगाएं। और भैरव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, उनका 2 मिनट आंख बंद करके आपको ध्यान करना है, बस 2 मिनट अच्छे से ध्यान करें। और उसके बाद फिर माला से, जो आपको सामग्री के साथ माला दी गई है, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 21 माला का जाप 21 दिन होना जरूरी है अगर आपको मंत्र में पावर लानी है। और अगर आप इसको 1.25 लाख जप लें तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इसमें 100% पावर, फुल पावर ही आएगी। मतलब कि एक बार मंत्र जपा आपने तो आपका काम सिद्ध समझिए, ठीक है। और 21 दिन 21 माला तो कम से कम मैंने बताया है, ज़्यादा आपकी इच्छा है कर सकते हैं तो। और ये पूर्ण रूप से आपको आंख बंद करके एकाग्रता का ध्यान करते हुए करें। और अगर आपको कोई भी अनुभव आए तो किसी को भी आपको नहीं बताना है। चाहे आपको लगे कि भाई गली में कुत्ते रो रहे हैं, चाहे आपको लगे कि कोई काला सा व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर गया है, या कुछ भी आपको लगे, सपन में आए, कुछ भी आए, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके सुरक्षा के लिए ही आएंगे, ठीक है। देखिए, आप जब उनको बुला रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आएंगे तो वो जरूर, ठीक। लेकिन आपको डरना नहीं है बस, कि भाई डर करके या पहले ही दुम दबा करके आप भाग निकलो, तो वो तो ठीक नहीं है फिर। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप इसमें जो आपने तेल का दीपक लगाया है, वो दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करें। और पहले दिन जितनी माला का मंत्र जाप करें उतने दिन फिर लास्ट तक वही रहना चाहिए। कम ज़्यादा नहीं करनी है कि आज 10 कर ली, परसों 20 कर ली, ऐसे नहीं। एक नियम होना चाहिए, क्योंकि साधना का एक नियम होता है। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, फिर उसके बाद आप जो यंत्र है, माला है और रक्षा गुटिकाएँ हैं, चावल हैं, सबको उसी कपड़े में बांध करके और कहीं पर भी आप विसर्जित कर दें बहते हुए पानी में, ठीक। फिर आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध, आप जहाँ भी इसका प्रयोग करोगे कर सकते हो। और इस साधना में आपको जो नियम है वो फॉलो जरूर करने हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जब तक साधना करेंगे, तब तक जरूरी है, मन से भी तन से भी, ठीक है। जितने भी जो हमारे यम नियम के सिद्धांत हैं, भाई किसी से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, चोरी चपाटी या फिर चुगली, आप कुछ इस तरह के चीज़ें नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, उधर तो साधना कर रहे हैं, उधर वो दुनिया भर के उल्टे सीधे किसी के पेट में घूसा मारने की कोशिश कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं लोगों से, द्वेष चला हुआ आ रहा है, पड़ोसी को पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में साजिश रच रहे हैं, उधर साधना भी कर रहे हैं। और फिर कहेंगे गुरुजी साधना में अनुभव तो हुए ही नहीं, गुरुजी साधना तो सिद्ध हुई नहीं, साधना में तो कुछ सामने ही नहीं आया, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ फल ही नहीं मिला, घंटा फल मिलेगा। तू अपनी तो आदत को देख ले पहले कि तू कर क्या रहा है। तू नहीं सुधरा तो शक्ति कैसे तुझे देगी। पहले अपने आप को सुधरना होता है, अपने आप को सात्विक विचारों में रखना होता है, तब शक्ति से आशा करो आप, उससे पहले आशा मत करना। देखो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, इसलिए आप उसको बुरा लगे, बुरा लग जाए, अच्छा लगे अपने पास रख लेना, ठीक है। लेकिन बोलूँगा सीधा सीधा ही, सच जो है वो कड़वा होता है, लेकिन सच ही सही बोलूँगा मैं, बस। खैर, साधना जब सिद्ध हो जाएगी, सभी सामग्री को विसर्जित कर देना, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े इस मंत्र का प्रयोग करना, चाहे सुरक्षा घेरा बनाओ, चाहे एक बार मंत्र जाप करो, सब कुछ आपके पास से गायब हो जाएगा। कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।